Hello students, how are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we are introducing a very new concept for very new chapter for this class 12 candidates. Okay, 2021 and 2022. So this chapter name is vector. Okay, so many more requests are coming from the student side. Sir, please upload the videos from the vectors. Okay, so I will try my best to provide the most important questions from the vectors, which are very important for the board exams. Okay, so that you can attempt these vectors related questions in this final exams, because this final exams is going to be conducted very soon. So that's why we will try our best to solve all the important questions from the vector chapters as well. Okay, जैसे क्लास 11th में फिजिक्स में भी तुम्हें वेक्टर मिला है. वेक्टर है क्या चीज़ एक्चुअली? वेक्टर है क्या एक चीज़? वेक्टर है जैसे सपोज किसी भी एक मैथमेटिकल क्वांटिटी, उसका वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है. ये दोनों अगर चीज़ डायमेंशंस अगर है किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, मैथमेटिकल वैल्यूज का, ठीक है, मैथमेटिकल एलिमेंट का, तब उसको बोला जाता है वेक्टर. सो वेक्टर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस कॉन्सेप्ट से आता है वो कॉन्सेप्ट है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये एक्चुअली जैसे सपोज है एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, b वेक्टर इक्वल्स टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप. तो अगर तुम्हें बोला जाए कि दोनों वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालो, तब तुम क्या निकालोगी? b1 j कैप c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप. ठीक है, तुम देखोगी सेम टाइप्स का वेक्टर कंपोनेंट्स जिसमें है ये दोनों वेक्टर्स में, ये दोनों को तुम क्या करोगी? एक साथ लाओगी. कैसे? देखो, ये देखो i1 i कैप के साथ a1 है, इधर i कैप के साथ a2 है, दैट मीन्स ये a1 a2 बस. ठीक है, प्लस और दूसरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i डॉट आई क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, j डॉट जे क्या होता है? 1 होता है. k डॉट के क्या होता है? 1 होता है. मीन्स सेम टाइप का वेक्टर कंपोनेंट्स के बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है. इसलिए जिसमें सेम टाइप का वेक्टर कंपोनेंट्स हैं वहां से ही सिर्फ आंसर्स निकलेगा. जैसे ये इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करें a1 b2, बट यहां पर क्या होगा? i कैप इंटू जे कैप, बट i कैप जे कैप तो 0 होता है ना, डिफरेंट होने से 0 हो जाएगा. 0 j इंटू के 0, k डॉट आई 0, डिफरेंट होने से 0 होता है, सेम होने से 1 होता है. ठीक है, तो इसलिए यहां पर सिर्फ सेम वेक्टर कंपोनेंट्स वाले को ही तुम कलेक्ट करोगे, सेम टू सेम b1 b2 प्लस c1 c2. तो यहां पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर तुम्हें मिल गया. ठीक है, ये है मतलब स्केलर डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अगर दो वेक्टर है तुम्हारे पास, अब दोनों वेक्टर्स के बीच अगर एंगल तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगी? cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर. मॉड्यूलस क्या होता है?
मॉड्यूलस क्या है? मॉड ऑफ वन वेक्टर कैसे निकाला जाता है? जैसे एक वेक्टर है नॉर्मल, कोई भी एक वेक्टर है तुम्हारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सब जो है ना, ये सब तुम्हें पता होगा शायद, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड्यूलस तुम ऐसे निकालोगे, तो यहां से क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर कॉस थीटा, बस सिंपल, ठीक है। तो ये है दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। अगर कोई तुम्हें बोले कि ये दोनों वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट, तुम स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। फिर अगर दो वेक्टर, इफ यहां से दो नोट निकलेगा, इफ दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कॉस थीटा के जगह में क्या होगा? 90 डिग्री, मतलब कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो इंटू होल जीरो। दैट मीन्स अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पर मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा, है कि नहीं? ठीक है। और एक स्टार देके लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल हो तो क्या होगा? पैरेलल होने से क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर, दैट मीन्स ए वेक्टर बाय बी वेक्टर कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनेट होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है दोनों प्रोपोर्शनेट होगा पैरेलल होने से। तो नीचे ये स्टार देके फिर से लिखो, इफ द टू वेक्टर्स आर इफ पैरेलल देन ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर, दैट मीन्स ए और बी जो है दोनों प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये भी एक प्रॉपर्टीज ही है। ये जो परपेंडिकुलर पैरेलल तुमने लिखा है ना, ये सब तो प्रॉपर्टीज ही है। तो और भी ऐसा बहुत प्रॉपर्टी है जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट जो है सेटिस्फाई करता है। स्टार्ट देके लिखो। अच्छा, यहां पर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ दिस इंटू मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉस थीटा, ओके। सो इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है दोनों सेम है, अगर इक्वल सेम वेक्टर हो गया, अब सेम वेक्टर होने से ऑब्वियसली ये थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज के अंदर एंगल तो है, होता नहीं। जैसे एक ही मतलब स्ट्रेट लाइन दो तुमने लिया है, दो सेम स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स ये भी एक स्ट्रेट लाइन और ऐसा ही सेम स्ट्रेट लाइन ले रहे हो, दैट मीन्स क्या है? दोनों सेम लाइन है ना। अब दोनों सेम लाइन के बीच एंगल क्या होगा? जीरो होगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस ए होगा और ये तो जीरो। सो दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। फिर जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, ठीक है। ये सब तो बेसिक्स हैं, जस्ट हम लोग जो है एग्जाम लेवल में जो एग्जाम में जो आएगा, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस फाइनल एग्जाम के लिए, वही हम लोग करेंगे। ये सब हम लोग को पता है पहले से ही, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कोई भी डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ए डॉट बी प्लस सी
ठीक है, उसको ए डॉट बी प्लस प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर, डॉट जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तुम यहाँ पर। अगर एक बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन अगर हम लोग ट्राई करें, जो 1 मार्क का आता है, 1 मार्क 2 मार्क का आता है, ये सब क्वेश्चंस बेसिक, एकदम बेसिक। जैसे सपोज तुम्हें बोला जाए कि फाइंड ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर if a vector equals to I plus j plus 2k और b वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पर दिया गया 3i प्लस 2j माइनस के, 3i प्लस 2j माइनस के, इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है। सो लिखो यहाँ पर क्या होगा, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a माइनस b वेक्टर, दैट मीन्स इसका पहले अलग से वैल्यू निकालो, फिर वैल्यू के बीच जो होगा जो यू हैव टू यूज डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर a वेक्टर देखो, a वेक्टर की जगह क्या लिखोगी, a j 2k प्लस 3b है ना, b वेक्टर सामने दिखाई दे रहा है तुम्हें, 3b क्या होगा 9i कैप 6j कैप माइनस 3k कैप डॉट 2a है कि नहीं, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस b सिर्फ यही लिखना है बट साइन चेंज होगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो थोड़ा प्लस माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, i प्लस 9 दैट मीन्स 10i कैप, फिर j कैप इधर क्या होगा 7j कैप माइनस k कैप डॉट 2i कैप इधर माइनस i कैप, 2j कैप 2j ये कैंसिल प्लस 5k कैप, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला था, सेम कंपोनेंट्स, ये वेक्टर कंपोनेंट्स होता है ना, ये सेम कंपोनेंट्स के बीच ही सिर्फ जो भी होगा मल्टीप्लिकेशन होगा सेम कंपोनेंट्स के बीच ही होगा। दैट मीन्स यहां पर 10 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 10, ठीक है, प्लस जे का कोफिशिएंट यहां पर 7 है, यहां पर तो जे है ही नहीं, दैट मीन्स 7 इंटू 0, जे तो है ही नहीं तो 0 होगा यहां पर, तो 0, ठीक है। फिर के का कंपोनेंट यहां पर माइनस 1 इंटू वहां पर क्या है 5, दैट मीन्स माइनस 10 माइनस 5 दैट इज माइनस 15 होगा आंसर, ठीक है। जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू, कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में हम लोग, तो एकदम इजी चैप्टर है, फिजिक्स में भी मिलता है, सब जगह मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा where 2i plus lambda j plus k, 2i lambda j k, b वेक्टर क्या है i माइनस 2j, i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उन लोग का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है कि नहीं। सो हियर
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 सिंस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, तो बस बिठाओ 2i प्लस लेमडा जे प्लस के डॉट बी वेक्टर क्या होगा, i 2j 3k इक्वल्स टू 0। अब मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स सेम कंपोनेंट्स 2 इंटू 1 2, इधर j का कोफिशिएंट लेमडा, उधर j का कोफिशिएंट -2 दैट इज -2 लेमडा, इधर k का कोफिशिएंट 1, उधर k का कोफिशिएंट 3 दैट इज 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज -2 लेमडा इक्वल्स टू -5 लेमडा इक्वल्स टू 5/2। Next, if A and B be two vectors of the same magnitude, if A and B are two vectors with the same magnitudes, if A and B are are the vectors with same magnitude, ठीक है, such that the angles between them, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल क्या है बिटवीन देम 60 डिग्री। ठीक है, एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 8 ये गिवन है। फाइंड दिस एंड दिस। ठीक है, दो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर्स हैं बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड किसको बोला जाता है, इफ हियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द वेक्टर्स where their magnitudes are same, that means what, mod of a vector equals to mod of b vector। ये mod को बोला जाता है magnitude of the vectors। ठीक है, their magnitudes are same। तो यहां पर बोला गया with the same magnitude such that the angle between them, मतलब यहां पर क्या होगा, angle between them बोला गया, that means क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू एंगल का फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, यह है एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, एंगल कितना दिया गया है 60, लो cos 60 डिग्री इक्वल्स टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस cos 60 दैट मीन्स cos 60 क्या होता है, हाफ, cos 60 डिग्री हाफ। तो यहां पर बोला गया कि ए वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आर सेम। ठीक है, और इसका आंसर 8 दिया हुआ है। तो 8 इक्वल्स टू दिस इंटू this half, so that means 16 4। ठीक है कि नहीं, फाइंड ये देखो, सो ए वेक्टर अगर 4 मिला तो बी वेक्टर क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम है, क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का वैल्यू यहां पर मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। नेक्स्ट, लेट ए इक्वल्स टू नेक्स्ट
let A vector equals to 4i plus 5j minus k, 4i plus 5j minus k. B vector equals to I minus 4j plus 5k plus C vector and C vector equals to 3i plus j minus 5k. ठीक है, 3i plus j minus k, not 5k. Find a vector A. Find a vector D which is perpendicular to A and B respectively. ठीक है, and C vector dot D vector equals to 21. C vector एंड डी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 21 है. तुम्हें डी वेक्टर, ये डी वेक्टर जो है वो निकालना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो यहां पर हियर ए वेक्टर क्या है, 4i कैप 5j कैप माइनस k कैप. बी वेक्टर क्या है, i कैप माइनस 4j कैप. अब तुम्हें डी वेक्टर को निकालना है कि नहीं. तो डी वेक्टर तो गिवन नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं xi कैप yj कैप प्लस zk कैप. ठीक है, यहां पर लेट लिख लो, लेट. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी डॉट ए, ये दोनों परपेंडिकुलर है. क्वेश्चन में बोला गया कि डी वेक्टर जो है ए वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट्स क्या होगा, 0 होगा. सो डी डॉट ए इक्वल्स टू 0, डी डॉट बी इक्वल्स टू 0. तो D यहां पर क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट. ए वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 0. तो ये क्या है, यहां पर x इंटू 4 दैट इज 4x प्लस y इंटू 5 दैट इज 5y, z इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस z इक्वल्स टू 0. इट इज योर इक्वेशन नंबर 1. यहां से भी एक ऐसा ही कुछ इक्वेशन मिलेगा. क्या था, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0. तो डी वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इंटू बी वेक्टर आई माइनस 4j प्लस 5k है कि नहीं. तो इक्वल्स टू 0. तो मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 दैट इज x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 0. ये है इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो 21 गिवन है. सो दैट मीन्स एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप. और सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 21. तो फिर से डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स 3x, फिर ये क्या है y माइनस z इक्वल्स टू 21. ये है इक्वेशन नंबर 3. अब 3 इक्वेशन मिला. 3 इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हें x y z का वैल्यू निकालना है, क्योंकि योर टारगेट इज टू फाइंड द डी वेक्टर which was assumed earlier, which was assumed in the beginning of the solution. So this D vector cannot be solved until and unless these values of x and y and z are found. Okay, so if you want to get the D vector, then you need to find the values of x, y and z first. Okay, now तीनों सॉल्विंग
1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या है? x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 0। अब ऐसा किस टाइप का इक्वेशन है, उसको मैं कैसे सॉल्व करूं? इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तुम्हें यही प्रोसेस अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x बाय दिस, y बाय दिस, z बाय दिस। ठीक है, तो जब x करोगे 25 माइनस 4, ठीक है। y जब करोगे -1 -20 और z -16 -5 है कि नहीं? ठीक है, सो दैट मीन्स x बाई 21, y बाई -21, z बाई -21। तो 21 21 21 कैंसिल, x बाई 1, y बाई -1, z बाई 1। अगर मैं इसको k एज्यूम करूं, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या मिलता है? 1k, मतलब k, y इक्वल्स टू -k, z इक्वल्स टू k। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 तुम्हें मिला था, इक्वेशन नंबर 3, उसमें x y z का वैल्यू अगर मैं बिठाऊं, क्या का वैल्यू निकलेगा कि नहीं? फ्रॉम 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 21। यहाँ पर 3 इंटू के, फिर माइनस के 21, तो 3k माइनस 2k इक्वल्स टू 21, तो k इक्वल्स टू 21। तो k का वैल्यू अगर 21 मिला, सो x इक्वल्स टू 21, y इक्वल्स टू -21, z इक्वल्स टू 21। तो सो डी वेक्टर तुम्हें क्या मिला? 21 i कैप -21 j कैप 21 k कैप, बस यही डी वेक्टर है। प्रूव दैट, उसके बाद प्रूव दैट equals to ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। बी वेक्टर होल स्क्वायर, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग दिस डॉट प्रोडक्ट देके लिख सकते हैं। साइड में लिखो सिंस मॉड ए होल स्क्वायर, इसका मतलब है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, हम लोगों ने प्रूफ किया है ये। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको तो हम लोग मॉड ए ऐसे लिखूंगा, इसको 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसको तो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है डॉट प्रोडक्ट, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसको हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, और दोनों प्लस करेंगे तो ऐसा आएगा, है कि नहीं? तो आंसर मिला क्या? देखो तो सेम माइनस देके भी होगा, यहां पर माइनस होगा। ठीक है, एक ही चीज है। ओके, देन if two vectors a and b are such that if two vectors
ऑफ ए एंड बी सच दैट, अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, mod ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2, mod ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 1 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 1, फाइंड 3a माइनस 5b डॉट 2a 7b। इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है, ये वैल्यूज सब गिवन है और इसका वैल्यू निकालना है। और डॉट प्रोडक्ट तुम डायरेक्टली हियर, डायरेक्ट तुम्हें जिसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है वो डायरेक्ट लिखोगे, डॉट 2, दोनों मल्टीप्लाई होगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट है मिडल में, 3a डॉट बी, सॉरी 3a डॉट 2b, दैट मीन्स क्या होगा 6 ये, फिर प्लस 21, 6 क्या होगा 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इधर होगा 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब इसका वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, अब वैल्यू क्या होगा, तो 6, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 21, इसका आंसर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, माइनस 10 ये भी 1, माइनस 35, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 6 इंटू 2 स्क्वायर, 21 माइनस 10 माइनस 35 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 24 प्लस 21 माइनस 10 माइनस 35, तो इधर 35 माइनस 45, सॉरी ये 45 ही है, 45, आंसर क्या है 0, आंसर क्या निकला 0। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 27 and a vector equals to 2 into b vector, mod find a vector और b vector। ठीक है, a vector और b vector निकालना है। here a vector minus b vector dot ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, ए वेक्टर इन डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, उसको ये तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये क्या होगा माइनस होल स्क्वायर, इसको तो वैल्यू कितना है 27। अब ए वेक्टर माइनस, अच्छा यहां पर देखो तो ए वेक्टर का वैल्यू देखो तो क्या लिखा हुआ है 2b होल स्क्वायर 27, दैट इज 4 that means 3 mod this equals to 27, तो mod b whole square equals to 9, that is mod b vector equals to 3, mod b vector equals to कितना मिला 3, तो सो b vector अगर 3 मिलता है तो a vector क्या होता है 2 into this, that means 2 into 3 6, तो mod of a vector होगा 6।
मतलब ये सब मॉड निकल रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, याद रखना, ठीक है। तो इस पार्ट में सिर्फ आज हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा ये डॉट प्रोडक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक लेक्चर दूंगा, उसमें डॉट प्रोडक्ट खत्म कर दूंगा। तो ये सब ये जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है बहुत, ठीक है, ये सब क्वेश्चन ही आता है फ्रॉम द वेक्टर पार्ट, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।